नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक वायु प्रदूषण ने हमारे जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में है। ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। वायु प्रदूषण न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह समस्या इतनी गंभीर क्यों हो गई? इसके पीछे क्या कारण है? और सबसे महत्वपूर्ण, हम इससे कैसे निपट सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में हानिकारक तत्वों का मिल जाना। ये तत्व प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल और यहाँ तक कि खेतों में पराली जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बाहरी वायु प्रदूषण, आउटडोर एयर पोल्यूशन। ये वह प्रदूषण है जो हमारे वातावरण में मौजूद होता है, जैसे कि वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं। आंतरिक वायु प्रदूषण, इंडोर एयर पोल्यूशन। यह वह प्रदूषण है जो घर के अंदर होता है, जैसे कि चूल्हे पर खाना बनाने से निकलने वाला धुआं। भारत में दोनों प्रकार के प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुके हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से बाहरी वायु प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। दिल्ली, गुरुग्राम और पटना जैसे शहरों में AQI कई बार 500 को भी पार कर जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्तर है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या है? AQI एक मापक है जो हवा की गुणवत्ता को दर्शाता है। ये 0 से 500 के पैमाने पर काम करता है। 0 से 50 को अच्छा माना जाता है, जबकि 500 से ऊपर का स्तर खतरनाक होता है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान AQI अक्सर 400 से 500 के बीच रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ये स्थिति न केवल बड़े शहरों में है, बल्कि छोटे शहर और गांव भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर और बिहार के पटना जैसे शहरों में भी AQI अक्सर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। भारत में वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में सबसे पहले आता है वाहनों का धुआं। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली जैसे शहरों में वाहनों की संख्या लाखों में है, और ये वाहन हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे खतरनाक तत्व छोड़ते हैं। दूसरा बड़ा कारण है औद्योगिक प्रदूषण। कोयले से चलने वाले बिजली घर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। भारत में अभी भी 70% से अधिक बिजली कोयले से उत्पन्न की जाती है, जो कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा किसानों द्वारा पराली जलाना भी एक बड़ी समस्या है। यह प्रथा खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हवा में मिलकर प्रदूषण का स्तर बढ़ा देता है। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये फेफड़ों, दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर साल लगभग 1.17 मिलियन लोगों की मौत होती है। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर काम करना होगा। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम क्या कर सकते हैं?
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। ऊर्जा के सतत स्रोतों को अपनाएं, जैसे कि सोलर एनर्जी। वाहनों का रखरखाव ठीक से करें ताकि वे कम प्रदूषण फैलाएं। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।